डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। कांटी थाना क्षेत्र के सदातपुर शनि मंदिर के समीप NH 57 पर बेलगाम ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया। घटना में महिला की मौत हो गई, जबकि मृतका महिला के पति और 2 छोटे बच्चे घायल हो गए। दर्दनाक हादसा मंगलवार की सुबह की है। स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ गई। बताया गया कि एक ट्रक काफी तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल सवार को पीछे से धक्का मार दिया, जिसके बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर भागने लगा। ग्रामीणों ने चिल्लाते हुए ट्रक को पकड़ने के लिए पीछे दौड़े। तब तक ट्रक अनियंत्रित होकर घटनास्थल से कुछ दूर आगे एक ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दिया। ट्रैक्टर पर ईंट लदा था। ट्रक फंसने के कारण चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। इस बीच सूचना मिलते ही कांटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजने की तैयारी में जुट गई। इस बीच ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और मुआवजे की मांग के साथ शनि मंदिर चौराहे पर गोलंबर या चेक पोस्ट लगाने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। वहीं मृतका महिला की पहचान राधा कुमारी उम्र करीब 23 वर्ष के रूप में हुई है। उसके पति सुखेन कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर के झपा CRPF कैंप के समीप महमदपुर मझौलिया गांव अपने ससुराल से लौट रहे थे। ससुराल में साली की शादी थी। शादी समारोह के बाद आज अपने घर छपरा जिला दिगवारा के बसतपुर गांव जाने के क्रम में दुर्घटना में पत्नी की मौत हो गई। मृत महिला के 2 छोटे बच्चे भी साथ थे, जिसमें एक 1.5 साल का लड़का शक्ति कुमार व एक 2 महीने की नवजात बच्ची सपना कुमारी इस हादसे में सुरक्षित बच गई। स्थानीय महिला ग्रामीणों ने मानवता का परिचय देते हुए छोटी नवजात शिशु को अपनी गोद में ले लिया। उस मासूम को क्या पता था कि जिस माँ के दूध से भूख मिटाती है, वो माँ अब इस दुनिया में ही नहीं रही। महिलाओं ने बच्चे के लिए डिब्बे का दूध की व्यवस्था कर उसे चुप कराने में जुटी थी। सड़क पर सामान बिखरे पड़े थे। मृत महिला के सिर से काफी खून सड़क पर फैला हुआ था। उसकी सैंडल, खाने के सामान सभी तितर बितर पड़े थे। पुलिस द्वारा मृतका के पति के मोबाइल फोन से उसके ससुराल वालों को सूचना दी गई। तब मृतका महिला के पिता, उसकी दादी, चाचा समेत अन्य परिजन पहुंचे। इस बीच भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों को काटी पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। हम लोग आ रहे थे, इधर से आ रहे थे ससुराल से, और उसके बाद पीछे ने गाड़ी वाला ने मार दिया, पीछे से धक्का मारा। हम लोग पे आ गए। महमूदपुर चौक है ना, उससे आगे बढ़िएगा, वहीं पे हुआ। कितना बजे आ रहे हैं? अभी जस्ट अभी आगे कर रहे हैं। कोई सवार था मोटरसाइकिल पे? हम थे, हमारा बीबी 2 बच्चा था। बच्चा दोनों ठीक है? हाँ, दोनों बच्चा ठीक है। क्या नाम है? राधा देवी नाम है। जा कहाँ रहे थे आप? जा रहे थे घर पे। कहाँ घर हुआ? घर हुआ छपरा जिला। छपरा जिला। बच्चा दोनों ठीक है? हाँ, बच्चा ठीक है दोनों। आपका क्या नाम हुआ? सुखेन कुमार। आप कौन हुए मृत औरत के? पति है। यहाँ अभी एक एक्सीडेंट हुई है, जिस महिला की मृत्यु हुई है उसके 3 महीने के एक बच्चे हैं, एक 14 महीने के बच्चे हैं। उसका एक परिजन भी है जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। लोग यहाँ के ग्रामीणों ने यहाँ जाम लगाया है, क्योंकि आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। हर साल कम से कम 10 से 20 लाश यहाँ गिरती है। बारंबार सरकार को खबर किया गया, आवेदन किया गया है कि यहाँ एक ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण कराया जाए। आज 10 सालों में चिल्लाने के बावजूद भी न एक ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण कराया गया है, जिसके कारण यहाँ सैकड़ों लोगों की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। ये बहुत ही दयनीय पोजीशन है हम लोगों की, रोज के रोज हो रही है। ये लोकल ग्रामीण रोड है, आवासीय रोड है, जहाँ घनी आबादी है, वहाँ बड़ी चक्के की वाहनों जाती है। मांग है कि यहाँ एक ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण कराया जाए, ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित रखें, क्योंकि यहाँ घनी आबादी है जिसके बीच में यह चौराहा है। सूचना भी हमको मिली कि शनिचरा स्थान के पास रोड एक्सीडेंट में एक महिला की मृत्यु हो गई है। उस सूचना पर हम लोग कोरामरा थाना आया हुआ है और इस संबंध में हम लोग विधि व्यवस्था को देखते हुए जो कार्रवाई हो रहा है वो कर रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा रोड जाम। हाँ, ये महिला भी मरने वाली है, छपरा जिला की है। यहाँ से कुछ सरकार दे भी नहीं सकता, यहाँ का कुछ मुजफ्फरपुर जिला कुछ नहीं दे सकता है। जब भी देगा छपरा जिला देगा। यहाँ से इसका सब कुछ जाएगा, वहाँ से पैसा इसको मिलेगा, जो भी मिलना होगा। यहाँ हम लोग रोड को जाम किए हुए हैं
आगे की क्या कार्रवाई? विधि सम्मत अब इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। हो पाई है? जी पहचान हो पाई है? हाँ, पहचान हो गई है। एक बार फिर से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में नाच गाने के बीच एक व्यक्ति बंदूक से ताबड़तोड़ गोली चलाता नजर आ रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे यह व्यक्ति बेखौफ होकर फायरिंग करता जा रहा है। वो तो भगवान का शुक्र है कि गोली किसी को लगी नहीं। आए दिन ऐसे मामले आते रहे हैं कि हर्ष फायरिंग में किसी की जान चली गई, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहाँ तक कि भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति बंदूक में गोली भर भर कर उसे दे रहा है। ये भी अपने हाथ में एक कट्टा ले रखा है, कोई डर नहीं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक सप्ताह पहले की है। सदर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव में संपन्न शादी समारोह में दनादन गोली चला रहे गुलाबी शर्ट पहने इस व्यक्ति का नाम मनोज राय बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सदर थाने के इलाके में किसी शादी समारोह में हर्ष फायरिंग किया गया है। को लाइसेंस का मिला हुआ है, उनको व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए दिया गया है, न कि जो है कि हर्ष फायरिंग के लिए दिया गया है। यदि जो है कि इस तरह की घटनाओं में जो है कि उनका आर्म्स लाइसेंस प्रयोग में किया जाता है तो न सिर्फ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनके जो है कि आर्म्स लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा और उनके लाइसेंसिंग हथियार को जब्त भी किया जाएगा, किया भी जाता है। के द्वारा जो है कि वीडियो फुटेज लेके उसको हम लोग जाँच करा के विधि सम्मत कार्रवाई अविलंब करेंगे। मंगलवार को सदर थाना क्षेत्र के पारमतपुर में पुलिस ने छापेमारी कर नकली गुटखा फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। गुटखा फैक्ट्री के संचालक व उसकी बेटी को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही कई मशीन सहित कई कर्मियों को भी हिरासत में लिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की एक बूटी बनाने वाली कंपनी ने सदर पुलिस को सूचना दी कि उनके क्षेत्र में नकली बूटी कंपनी और नकली गुटखा बनाने वाली कंपनी चल रही है। सूचना के आलोक में सदर थानाध्यक्ष संजीव सिंह निराला ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित कर छापेमारी करवाई। टीम छापेमारी करने सदर थाना क्षेत्र के बारमतपुर पहुंची। टीम घर के अंदर पहुंची तो कई मशीन से नकली गुटखा और बूटी बनाने का काम चालू था। पुलिस ने संचालक मनोज कुमार पोद्दार को, उनकी बेटी सहित और कर्मियों को भी हिरासत में ले लिया। संचालक मनोज कुमार पोद्दार वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र का निवासी है। साथ ही भारी मात्रा में नकली गुटखा का पैकेट, रैपर व कई तरह के मादक पदार्थ जब्त कर लिया। साथ ही सभी से पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले पर पुलिस ने बताया कि नकली गुटखा फैक्ट्री का पता चला है, छापेमारी की जा रही है। भारी मात्रा में मादक पदार्थ सहित कई मशीनों को जब्त किया गया है, पूछताछ की जा रही है। ये हम लोग का आयुर्वेदिक बटी आता है, उमंग बटी वही बना रहा था 2 नंबर है। अच्छा, तो आपको कब पता लगा? हमको 1-1.5 महीना पहले मार्केट में पता चला है। अच्छा, उसके बाद क्या किए हैं? प्रशासन को खबर किए हैं, रेट मरवाए। मामला है काफी डुप्लीकेटिंग करके मोदक और शिखर गुटखा का फैक्ट्री है बनाया जा रहा है, जिसका कोई कागजात उनके पास नहीं है। सूचना मिलने पर हम लोग आकर छापामारी किए, छापामारी जारी है। अभी कुछ बरामद हमें करेगा, मशीन वगैरह है, जितना सामान सबका जब्ती सूची बनेगा। बिहार के विभिन्न जिलों में टिड्डियों के प्रवेश के बाद 20 जिलों को अलर्ट किया गया है, जिसमें से 10 जिलों को ऑरेंज जोन में रखते हुए अधिकारियों को सावधान कर दिया गया है। इसके अलावा 10 जिलों को येलो जोन में रखा गया है। वहीं मुजफ्फरपुर के मात्र साहिबगंज प्रखंड में पहुंचा यह टिड्डियों का दल बगैर नुकसान पहुंचाए यहां से चला गया। मुजफ्फरपुर जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि टिड्डियों का यह दल प्रखंड में पहुंचा जरूर, पर बगैर नुकसान पहुंचाए यहां से चला गया है। फिलहाल टिड्डी से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है और टिड्डियों से बचाव को लेकर किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। एक बार आ करके पास कर गया था साहिबगंज वाले इलाके से, लेकिन अभी कोई उससे नुकसान नहीं है और उस प्रकार की कोई अभी समस्या नहीं है। उस पर भी हम लोग नजर बनाए। कराया जा रहा है किस चीज़ का? टिड्डी से बचाव को लेकर। हाँ, वो हर जगह कराया जा रहा है, एहतियात के तौर पर हम लोग मॉक ड्रिल करा रहे हैं। लेकिन अभी हमारे एक प्रखंड साहिबगंज में उधर से गुजरा था, बस देखा गया था, तो वहाँ अभी है नहीं। हम लोग अलर्ट हैं, कृषि विभाग की टीम भी पूरी हमारी अलर्ट है। बीते दिनों 8 वर्षीय बच्ची की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग सहित हत्या में शामिल अन्य नामजद आरोपी को पकड़ने एवं हत्या के प्राथमिकी में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए मृतक बच्ची के परिजनों ने मोहल्ले वासियों के साथ मंगलवार को समाहरणालय परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुलिस लाइन के निवासी चंदन पासवान की 8 वर्षीय पुत्री का हत्या कर शव को आरोपियों द्वारा सिकंदरपुर वन में फेंक दिया गया था।
जिसमें परिजनों के द्वारा कई आरोपी पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोपी को परिजनों द्वारा ही समाहरणालय परिसर से पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था। इसी हत्या में अन्य आरोपी की गिरफ्तारी और पकड़े गए आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग को लेकर मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन किया। मेडिकल द्वारा एफआईआर में छेड़छाड़ किया गया है, गरीबों की आवाज़ का दबाने के कार्य किया गया है। ये बहुत गलत बात हो रहा है। जब साक्षी कह रहा है कि बलात्कार किया गया है, तेजाब उझल के जो है हत्या किया गया है, तेजाब का भी बोतल मिला है, आँख बाहर चला आया था, फिर भी जो है तेजाब का जिक्र नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और रेप का जिक्र नहीं है, सिर्फ हत्या का जिक्र किया गया, यानी कि घोर अन्याय वाला काम किया गया ये गरीबों के साथ। इसलिए हम लोग की मांग है तो वो हत्यारे को फांसी की सजा हो। सरकार से हमारी यही मांग है, सीबीआई जांच हो और फिर से जो है ये इसमें जो संलिप्त है सबकी गिरफ्तारी हो। मामला है 14 तारीख को जो है लक्ष्मी चौक पुलिस लाइन में 8 वर्षीय बच्ची के साथ जो है किडनैप कर उसको रेप हुआ, ठीक है। रेप कर उसके बाद जो है उस पर तेजाब डालकर और निर्मम हत्या किया गया, जिसकी जो फॉरेस्ट्री टीम आई थी उसमें टोटल साबुत साक्ष्य ले गई। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यहाँ के मेडिकल अधीक्षक जो है मेडिकल अधीक्षक ने वहाँ पे लापरवाही करते हुए मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी की है। वो मामला को दबाने का प्रयास किया गया है। अगर ये जो है मेडिकल अधीक्षक ने गड़बड़ी की है, मेडिकल को अधीक्षक को बर्खास्त करते हुए उसकी अविलंब उच्च स्तरीय जांच करते हुए सीबीआई जांच करते हुए अविलंब यानी कि 10 दिन की अल्टीमेट देते हैं। भीम आर्मी की तरफ से 10 दिन का अल्टीमेट है। अगर इस तरह का नहीं हुआ तो देश या व्यापी उग्र आंदोलन होगी। इसके लिए सरकार जवाबदेही होगी, जिला प्रशासन जवाबदेही होगी, यहाँ की विधि व्यवस्था जवाबदेही होगी, यहाँ की स्वास्थ्य मंत्री जवाबदेही होंगे, ताकि बार बार जो है केवल वंचित समाज पर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, उस मामला को दबा दिया जाता है पैसे के आधार पर, तो ये नहीं चलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। इसी कड़ी में मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विशेष बैठक की गई, जिसमें बूथों को लेकर निर्णय लिए गए। जिसमें जो निर्वाचन आयोग से सर्कुलर आया है कि 1000 की जनसंख्या पर एक बूथ हो, वहीं पहले यह 1500 की जनसंख्या पर था। तो जिले में ऐसे 1469 बूथ हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा जनसंख्या है। तो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि उसी बिल्डिंग में अगर जगह है तो सहायक बूथ बनाई जाए, वहीं अगर जगह नहीं है तो उसी के पास की बिल्डिंग में टैग कर बनाई जाए। तो वहीं इसको लेकर जिला प्रशासन ने 1369 बूथों में जगह थी, इसलिए उसी जगह सहायक बूथ बना दिया है। वहीं 100 बूथों के पास की बिल्डिंग से टैग कर दिया गया है। इसी की जानकारी देने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ आज विशेष बैठक की गई थी। आज की बैठक बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बूथों को लेकर के उस पर कुछ निर्णय लिए जाने थे, उसको लेकर के बैठक की गई। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कोविड-19 के वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। निर्वाचन आयोग का एक सर्कुलर आया है जिसके तहत 1000 की जनसंख्या पर ही एक बूथ होंगे। पहले 1500 निर्वाचकों पर एक बूथ हुआ करता था। तब ऐसी परिस्थिति में ज़िले में 1469 ऐसे बूथ हैं जिन पर 1000 से अधिक लोग हैं। तो ऐसे में उन बूथों पर यानी उन बूथों को चेंज किया जाना है। ऐसे में उन 1469 बूथ को चेंज करने के लिए जो गाइडलाइन है निर्वाचन आयोग के, उसी के अनुरूप निर्णय लिया जाना है। तो उसके लेकर जिला प्रशासन द्वारा जो तैयारियां की गई थी, तो जनप्रतिनिधि विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। उनके जो प्रतिनिधि है अध्यक्ष वगैरह वो आए थे और उनसे उन पर सहमति ली जानी थी। उनके संज्ञान में ये बात दिया जाना था। तो 1469 बूथ ऐसे हैं जहां 1000 से अधिक मतदाताओं की संख्या है। तो उसमें जो गाइडलाइन है वो ये है कि उन बूथों को उसी परिसर में, उसी बिल्डिंग में सहायक मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किया जाना है।
और यदि उसमें जगह नहीं मिलता है तो बगल में किसी बिल्डिंग से उसको टैग किया जाना है। तो 1469 में 1369 ऐसे बूथ थे जिनको उसी भवन में टैग किया जा चुका है। 100 बूथों को उस भवन से अलग हट करके टैग किया गया है, जिसकी सूचना विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को दी गई। इसी आशय की बैठक हुई और पुनः 2 दिन के बाद इस पर बैठक की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ताओं ने STET परीक्षा परिणाम रोके जाने, शैक्षणिक अराजकता, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर मंगलवार को चरणबद्ध आंदोलन की अगली कड़ी में पूरे बिहार प्रदेश में बजाएंगे ढोल, खोलेंगे पोल कार्यक्रम किया। मुजफ्फरपुर स्थानीय इकाई के द्वारा धर्मशाला चौक पर ABVP कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार मुर्दाबाद, ना शिक्षा ना रोजगार, कैसा बिहार, बिहार में कैसी शिक्षा जहां पढ़ लिखकर मांगनी पड़ रही है भिक्षा, ऐसे स्लोगन की तख्तियों के साथ और ढोल बजाकर कार्यकर्ताओं ने जमकर संगीत प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्र नेता अनिकेत कुमार एवं LS कॉलेज अध्यक्ष प्रणव प्रत्युष ने कहा कि बिहार सरकार छात्रों के मुद्दों पर मौन है। गहरी निद्रा में AC में सरकार मस्त है, वहीं छात्र त्रस्त हैं। इस लॉकडाउन की अवधि में जिस प्रकार से रूम रेंट के मामले हो, सभी शिक्षण संस्थानों के शुल्क माफी के विषय हो या फिर बेरोजगारी का विषय हो, सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे छात्र युवाओं में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थी परिषद सरकार की ऐसे ही पोल खोलेगी। आम छात्रों का मुद्दा है कि बिहार सरकार सोई हुई है, AC में मस्त है और आम छात्र रोड पर आकर के और प्रदर्शन कर रही है। ये दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसे बिहार सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कि मैं छात्र का रूम रेंट का बहुत बड़ा मैटर है। पूरे बिहार में जितने भी शहर में छात्र रह रहे हैं, एक भी छात्र का रूम ऑनर जो है कि रूम रेंट नहीं छोड़ रहा है और छात्र की परिजन जो है कि अभी कमा नहीं रहे हैं, कहीं लॉकडाउन में सब लोग व्यस्त हो गए हैं, घर पर रह रहे हैं, पैसा आएगा नहीं, छात्र पढ़ेगा नहीं। तो ऐसे स्थिति में देश का माहौल काफ़ी बिगड़ चुका है आम छात्रों के प्रति। दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा, लोग तरह तरह के रोजगार के लिए बोल रहे हैं कि ऐसे है वैसे है, रोजगार दे रही है, ये दे रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई चीज़ नहीं पहुंच पा रहा है। इसके कारण हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी जारी रखेंगे। छात्रों के प्रति कोई सही मुद्दा नहीं चल रहा है, ना ही छात्रों के प्रति कुछ सोच है। रोजगार देने की बात आती है तो मनरेगा में देते हैं। साहब को शिक्षित नहीं चाहिए, साक्षर बिहार चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा जब शिक्षा की बात आती है, ना ही छात्रों का रूम रेंट माफ हो रहा है, ना ही छात्रों के ऊपर कुछ टिप्पणी आ रहा है सरकार का। सरकार सोई हुई है। STET की परीक्षा का रिजल्ट लाने के बजाय रिजल्ट रोक देते हैं, रद्द कर देते हैं, फिर से परीक्षा लेने की बात हो जाती है। मतलब कहीं से भी बिहार सरकार छात्रों के हितों की बात नहीं कर रहे। हम लोग छात्र हित के मुद्दों पे छात्र के लिए हम लोग छात्र हैं, छात्र के लिए छात्र के हित में हम लोग यहाँ पे सड़कों पे हैं। सावन में भक्तों के लिए गरीबनाथ मंदिर बंद करने तथा कांवड़ चढ़ाने पर प्रतिबंध लगाने एवं श्रावणी मेला स्थगित करने के विरोध में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के केंद्रीय अध्यक्ष चंद्रकिशोर पराशर ने श्री गरीबनाथ मंदिर नया समिति मुजफ्फरपुर को ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय अध्यक्ष चंद्रकिशोर पराशर ने कहा कि मेरे 8 बिंदुओं पर विचार कर अविलंब जनहित में और शिव भक्तों की भावना का सम्मान करते हुए उचित निर्णय लें, अन्यथा हमारी संगठन धर्म रक्षा हेतु नियमानुसार सत्याग्रह करने को मजबूर होगी। मंदिर न्यास समिति ने निर्णय लिया है कि 1 जुलाई से अनिश्चित काल के लिए मंदिर बंद रहेगा। भक्तों के लिए एक भी भक्त को दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। और ये निर्णय 27 तारीख को ये भी निर्णय लिया गया, इस बार सावन में कांवरियों को जल नहीं चढ़ाने दिया जाएगा। तीसरी बात, इन लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग किसी प्रकार का पूजा पाठ सत्यनारायण भगवान इत्यादि का जो होता है वो हम नहीं होने देंगे। जबकि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, बिहार सरकार के गृह मंत्रालय और जिसके द्वारा ये मंदिर संचालित है धार्मिक न्यास बोर्ड, इन सबों ने मिलकर 8 जून से पूरे देश के मंदिरों को खोला है और निर्देश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से अनुपालन करते हुए भक्तों को दर्शन कराया जाएगा। हमने आज 8 सूत्रीय एक मांग पत्र दिया है जिसमें मांग किया है कि श्रावणी हम लोगों का उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए जो अर्घा लगाया जाता है तो अर्घे का विस्तार कर दिया जाए और भक्तों का लिमिटेशन कर दिया जाए और केवल जो रविवार और सोमवार को जल अर्पित किया जाता है उसे 30 दिन कर दिया जाए, टोकन सिस्टम कर दिया जाए ताकि भीड़ नहीं हो। और इस प्रकार श्रावणी का जो हम लोगों का व्रत है, कांवरिया व्रत, उसका निर्वाह करने दिया जाए।
बाढ़ से प्रभावित एवं बसघट्टा पुल समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को गरीब जनशक्ति पार्टी ने कटरा प्रखंड स्थित मुख्यालय के प्रांगण में 1 दिवसीय धरना दिया, जिसमें गरीब जनशक्ति पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार झा ने बताया कि हर वर्ष चुनाव में बाढ़ प्रभावित इलाके को मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन बाढ़ से आज तक इन लोगों को निजात नहीं मिला। बाढ़ आने से लगभग दर्जनों पंचायतों के लोगों का मुख्यालय से रास्ता टूट जाता है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की नज़र इधर नहीं पड़ती। यहाँ जो पदाधिकारियों का है, आप आवेदन दीजिए, आपके आवेदन को पढ़ेंगे, मोहर मार के कॉपी दे देंगे। आप निश्चिंत यदि घर में रह गए तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि कागजी घोड़ा वहाँ से आगे बढ़ता नहीं है। ये दुखद है। जिनकी भी सरकार बनी वो लोग पहसौल, बसघट्टा, कटरा आते रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, कमिटमेंट किए कि हम इसको करा देंगे, लेकिन आज़ादी से आज तक यहाँ के लोग ऐसे ही 50 किलोमीटर घूमते हैं। इससे निजात मिले। आप मीडिया भाइयों से भी हमारा यही कहना है। आज आपने 1 दिवसीय धरना दिया, अगर सरकार इस पे कोई कदम नहीं उठाए तो आगे की रणनीति क्या होगी? आपको बताएं कि यदि सरकार इस धरना के माध्यम से भी इस पर ठोस कदम नहीं उठाती है, जैसे हम कहें कि तत्काल बांध तो बनेगा नहीं, आप निःशुल्क यातायात का व्यवस्था कीजिए, जो कटरा के उत्तरी भाग के लोग ब्लॉक तक आ सकें, तो उनको 5, 7, 8 किलोमीटर पड़ेगा, जो अभी 50 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। दूसरा, इस पानी के कमने के बाद सरकार इस बांध को बनवाए और सब दिन के लिए यहाँ के लोगों को जान माल का खतरा है, पशु चारा का तकलीफ है, इससे निजात दिलाए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम इस मुद्दा को यहाँ से ऊपर देश तक बढ़ाएंगे, जैसे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, क्योंकि नागरिक को अधिकार है अपना अधिकार सरकार से लड़के लेने का, और हम लोग लड़के लेंगे। हम लोग टैक्स देते हैं, यहाँ की जनता भी सरकार को टैक्स देती है, तो यातायात, शिक्षा, चिकित्सा देना सरकार की जिम्मेवारी है। इसलिए हम लोग गरीब जनशक्ति पार्टी बना के, क्योंकि किसी दल में गए तो वो लोग कहता है हमारा काम करो, भाजपा हो, राजद हो, क्यों वहाँ का आवाज़ उठाएगा? तो हम तो भाई जन्म लिए हैं कटरा में, हम यहाँ की आवाज़ को उठाएंगे। गांव में जो भ्रष्टाचारी है, घुसखोरी है, हम उसको बंद कराएंगे। लोग जो दलाल टाइप के हैं वो नहीं चाहते हैं कि हमारे जैसा लीडर उभरे, क्योंकि उनका दलाली कमीशन बंद होगा। तो सभी विभागों में जहाँ भी जो परेशानी है, सारे मीडिया और सारे गाँव के लोग जानते हैं कि हमारा सिस्टम चौक कर गया है। गांव में किसान को कुछ लेना हो तब वही हाल है। अब किसानों की बात करेंगे तो किसान का फसल दह जा रहा है। ये यदि बरईटा नहीं टूटे तो यहाँ के किसान को फसल होगा। सरकार यदि कहती है कि चलो आपका फसल दह गया तो हम 5,000 6,000 देंगे, उसमें भी उनका ही आदमी घूस मांगता है, कैसे काम होगा? तो सरकार यदि नहीं करती है तो ये आंदोलन बढ़ता जाएगा, निरंतर बढ़ेगा। हमारे लोग जो यहाँ की जनता है आक्रोशित हैं कि हम लोग आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे, तो आमरण अनशन तक हम कर सकते हैं। आत्मदाह हम लोग साहस नहीं त्यागेंगे कि आत्मदाह करें। हम लोग सरकार से लड़ेंगे और काम को करवाएंगे। सरकार की मजबूरी होगी काम करना। शहर के 0 माइल स्थित युवा रालोसपा नेता के निजी आवास पर युवा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से संगठन विस्तार को लेकर बैठक आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्षता युवा रालोसपा के जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने संगठन विस्तार करते हुए मणिकांता उर्फ मणिभूषण को जिला सचिव, भीम कुमार सैनी को मीनापुर प्रखंड अध्यक्ष, मनोज राय को प्रखंड प्रधान महासचिव के पद पर मनोनीत किया गया। और इस दौरान कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन के साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी अपनी संगठन मजबूत करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज यह संगठन विस्तार का कार्यक्रम किया गया। आज मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर विधानसभा अंतर्गत राष्ट्रीय लोक समता पार्टी युवा प्रकोष्ठ के द्वारा संगठन विस्तार करते हुए संगठन में कई लोगों को जोड़ने का काम किए हैं, जिसमें जिला सचिव मणिकांत कुमार और प्रखंड अध्यक्ष भीम कुमार, प्रखंड प्रधान महासचिव मनोज राय जी को बनाया गया है। और साथ साथ यहाँ गुरगम्मा पंचायत की मिडिल स्कूल जो है उस विषय पे भी यहाँ के ग्रामीणों द्वारा
बोला गया और जानकारी मुझे प्राप्त हुआ है, जो उस स्कूल का, मिडिल स्कूल का अभी तक रास्ता नहीं है। ये बताइए, जब स्कूल की रास्ता नहीं है, बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं, कीचड़ है, वहाँ जाने में बच्चे को काफ़ी परेशानी होता है। और यहाँ के तो मैं डीएम साहब से मांग करता हूँ जो इस स्कूल के रास्ता का अविलंब निदान हो। युवा रालोसपा पार्टी के तरफ से जिला सचिव चुना गया दिलीप कुशवाहा जी के द्वारा। क्या कुछ बनाया गया? मुझे प्रखंड अध्यक्ष चुना गया दिलीप कुशवाहा जी की तरफ से। प्रखंड महासचिव मीनापुर का मुझे दिलीप कुमार जी की तरफ से बनाया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षावादी, समाज सेवी एवं पत्रकार दादा भाई नौरोजी की 103वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को नागरिक मोर्चा ने शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सभी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, समाज सुधारक, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में फैले कुरीतियों को दूर करने के लिए नाना भाई, दादा भाई नौरोजी ने उल्लेखनीय योगदान किए हैं। ब्रिटिश शासन काल में उन्हें संसद में भी चुना गया। गरीबी हटाओ, समान शिक्षा व्यवस्था लागू हो, सबको शिक्षा मिले, इसके लिए दादा भाई नौरोजी ने काफी संघर्ष किया। आज नागरिक मोर्चा उनके 103वीं पुण्यतिथि पर आज हम शहीद स्मारक पर उन्हें सत सत नमन कर रहे हैं। उनके मार्ग पर चलकर ही हम भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं और समाज सुधार के कार्यों को हम गति दे सकते हैं। आज ही के दिन 1917 में दादा भाई नौरोजी का देहांत हुआ था। आज हम मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से महान विभूति को सत सत नमन कर रहे हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।